BCA2 डेटा स्ट्रक्चर। इस वीडियो में मैं आपको पहला डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम जो कि मैंने क्लास में कराया था, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन, जो कि पहला इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अरे में करेंगे। इसके बाद हम लोग लिंक लिस्ट वगैरह देखेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर, इसमें किस तरीके से सोचना चाहिए, मेरा टारगेट ये रहेगा आपको सिखलाने का कि क्या होता है एक डेटा स्ट्रक्चर को प्रोग्राम में डालना। डेटा स्ट्रक्चर तो जो आप पढ़ रहे होगे, आपने देखा होगा कि जो रियल लाइफ कुछ थिंग्स हैं, लाइक आपने अभी पहला देखा है स्टैक को, कि स्टैक का क्या इम्प्लीमेंटेशन था लास्ट इन फर्स्ट आउट का, जो कि कुछ एग्जांपल्स आपने देखा था। इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम के थ्रू किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, और कैसे डेटा स्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, पॉइंटर्स, फंक्शंस हम लोग लिखते हैं। इस चीज़ को सोचने का तरीका सिखाने के लिए ये वीडियो मेरा डेडिकेटेड होगा। सो अभी तक मैंने आपको एडिट प्लस पे किस तरीके से कंपाइल करना है और रन करना है मैंने सिखा दिया है। एक नया C++ का फाइल लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग कमांड लाइन आर्गूमेंट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस स्टेटमेंट को डिलीट कर देते हैं, इन डिटेल्स को। ये लाइन को थोड़ा कम कर लिया। यस, सबसे पहले स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड एन अरे। सबसे पहले अरे चाहिए। अरे का सबसे पहले मुझे साइज भी बताना होगा। सो अभी हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं सीखे हैं, इसलिए फ़िलहाल हम लोग हैज़ डिफाइंड साइज 10 डाल देते हैं। 10 का भी स्टैक फुल होने में समय लगेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 5 लेकर चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले सेव करना तो आपको आता ही होगा, वही फाइल सेव और कंट्रोल एस, स्टैक डॉट सी। यस, सेव हो गया, ठीक है। सो हमने सबसे पहले साइज डाल दिया। अब सबसे पहले हमें एक अरे चाहिए, वो हम लोग डालेंगे। उसके पहले ये डाल लेते हैं। तो हमें चाहिए एक अरे, इसका नाम हम लोग स्टैक ही लिखते हैं, जो कि साइज़ क्या होगा, तो साइज का होगा, जो कि अभी हमने हैश डिफाइन के थ्रू डाल रखा है। चलिए, फिर स्टैक के बेसिक ऑपरेशन क्या थे हमारे, तो पुश करना और पॉप करना। तो चलिए उसको हम लोग डिक्लेयर यहाँ कर लेते हैं। तो जब हम लोग कुछ डिटेल्स डालेंगे, कुछ आइटम्स डालेंगे, तो हम लोग को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जब पुश करेंगे तो हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होगी, और हम लोग पुश क्या करेंगे, तो पुश करेंगे आइटम को। ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा पॉप का। चूँकि वो रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ मैंने इंट डाला है, और आर्गुमेंट लेने की इसको ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो या तो आप न्यू लिख दें, या फिर आप यहाँ पे वॉइड डाल दें। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एक पुश, ये प्रोग्राम, ये फंक्शन लिखने वाले हैं, एक पॉप फंक्शन लिखने वाले हैं, और हमारे पास एक स्टैक है। तो जब हम लोग स्टैक की बात करते हैं, तो हमारे पास एक टॉप ऑफ द स्टैक होना चाहिए। टॉप कि अभी फ़िलहाल करंट पोजीशन स्टैक का क्या है, ये जानना जरूरी है। चलिए, एक अपनी तरफ से सुविधा के लिए मैं फंक्शन लिख रहा हूँ। इसको मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फंक्शन, जिससे मैं चाहूँगा कि अरे हमारा स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाए। चलिए, ये कुछ भी नहीं दे रहा होगा, ये भी वॉइड में डाल देता हूँ। किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज टू डिस्प्ले द स्टैक कंटेंट। छोड़िए,
स्टैक कंटेंट, ठीक है। नो एक डिस्प्ले हो गया, पुश हम नहीं कर रहे हैं, पॉप हम कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। एक स्क्रीन में चॉइस देने के लिए एक फंक्शन स्क्रीन में डालने के लिए डाल देते हैं प्रिंट चॉइस, या छोटा लिखते हैं या चॉइस, इसे यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी अच्छा नहीं रहेगा, बाद में लिखता हूँ void, ठीक है। ये चॉइस स्क्रीन में दिखाने के लिए। चलिए सो हम लोग कुछ लॉजिक लिखेंगे, उससे पहले चॉइस डाल लेते हैं। मैं चॉइस डालता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। सो अभी मैंने क्या किया, मैंने PR चॉइस फंक्शन लिख लिया है। चॉइस 1 पुश आइटम, 2 पॉप आइटम, 3 फॉर एग्जिट, और एक लाइन चॉइस एंटर करने के लिए। सो इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि अब मुझे करना क्या है। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन में एक वाइल लूप चलाऊंगा, वाइल एक इनफाइनाइट लूप चलाता हूँ 1। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन में चाहूँगा कि कंटेंट दिख जाए, तो वो फंक्शन क्या है, PR चॉइस को कॉल कर लेता हूँ, जिससे स्क्रीन में दिखलाई दे देगा। और उसके बाद मुझे अब डेटा रिट्रीव करना है कि लोग टाइप क्या कर रहे हैं। तो मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल की ज़रूरत होगी, यहाँ चॉइस को मैं रखता हूँ, जो आप लोग चॉइस लोगे। फ़िलहाल मैं इसे इंट रख रहा हूँ, बाद में हम लोग अभी चूँकि मैंने यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं गेट ch यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आसान वो होगा, हम लोग बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग स्कैन f करके ही, स्कैन फंक्शन यूज़ करके ही काम चलाते हैं। तो %d और एड्रेस ऑफ चॉइस में रख देते हैं, ये हमारा चॉइस आ रहा होगा। चलिए अब स्विच करते हैं, स्विच वाओ, इसीलिए मैंने एडिट प्लस यूज़ किया है। स्विच लिखकर स्पेस किया और उसने खुद ही सारा सिंटैक्स वगैरह लिख दिया। फ़िलहाल तो हमें चॉइस यहाँ डालना है, ये वर्ड अभी बार बार यूज़ होने वाला है, नहीं बार बार नहीं होने वाला है, ठीक है। चॉइस को हम लोग यहाँ स्विच करते हैं, केस अगर ये 1 रहा तो, केस अगर 1 रहा तो आप पुश को कॉल कर लीजिए, पुश। एक फैक्ट, पुश क्या होगा, पुश तो एक आइटम होना चाहिए, तो यहाँ आइटम डालना ज़रूरी है। सो हम लोग यहाँ डालेंगे आइटम, लेकिन वो आइटम आएगा कहाँ से, तो आइटम तो अभी है नहीं, तो एक आइटम वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा, जो कि आइटम भी इंट में है, इसलिए हम लोग वहाँ डाल सकते हैं। अब आइटम अभी तक आया नहीं है, तो जब केस 1 हो तो हम लोग पुश करने से पहले यहाँ पे इंटर भी करवा लेते हैं। तो पहले स्क्रीन में एक मैसेज दिखा दिया जाए, क्या इंटर आइटम, ठीक है। अब आइटम को ले भी लिया जाए, तो इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, चॉइस के बजाय उसे कहाँ डाल देना है, आइटम पे, चलिए, और फिर आइटम को पुश कर दिया जाएगा। सिमिलरली एक केस होगा पॉप के लिए, हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्विच केस के लिए ब्रेक, ताकि अगले के रीजन में ना घुस जाए। चलिए केस 2, तो इस केस में क्या करना है मुझे, केस 2 क्या था, तो केस 2 था शायद पॉप, अभी तक तो डाला ही नहीं है, अच्छा नीचे लिखा हुआ है PR चॉइस में। यह सेकंड था पॉप करना, तो केस 2 कर लेते हैं।
और पॉप करेगा तो ये कुछ रिटर्न करेगा, तो इसको हम लोग स्क्रीन में सीधे ही लिख सकते हैं printf। अच्छा, स्कैनफ मैंने कॉपी कर रखा है, एक मिनट, कॉपी पेस्ट और लिख देता हूँ POPED पॉप्ड, PED पॉप्ड आइटम, और यहाँ दिखाना है आइटम, तो %d क्या दिखाना है हमें, तो आइटम दिखाना है। इसको एक वेरिएबल में रखने से अच्छा है कि मैं यहीं पे पॉप फंक्शन कॉल कर लूँ, बेहतर है। चलिए, और इसके रीज़न को भी यहाँ पे रोक दूँ ब्रेक से। दो ही केस थे, हाँ केस 3 था, केस 3। इस केस में मैं एग्जिट कर जाऊँगा, चूँकि एग्जिट यहाँ कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, क्योंकि मैं बाद में सिखाऊंगा ये न्यूमेरिक क्यों होता है। ब्रेक, इसके बाद कुछ भी लिखना बेमाना है, क्योंकि प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा तो इस ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड केस तो अब खत्म। अब डिफ़ॉल्ट एक डाल देते हैं, अगर किसी ने गलत एंट्री की तो, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट। अगर डिफ़ॉल्ट अगर आ जाए तो एक एरर मैसेज आना चाहिए, क्या प्लीज़ एंटर करेक्ट ऑप्शन। तो इतनी देर तक जो आपने देखा, ये जो स्क्रीन में आया हुआ है मैसेज वगैरह, ये जो कोड है मेनू बनाने का, ये मोटा मोटी हर एक प्रोग्राम जो आप लिखोगे सी में डेटा स्ट्रक्चर के लिए, उसमें ये कॉमन सा कोड होगा। अरे वाह, वाइल लूप बंद हुआ कि नहीं, वाइल यहाँ खुला है, ना जी बंद ही नहीं हुआ। चलिए देखिए, सिंटैक्स में लिखने का फ़ायदा साफ साफ यहाँ दिख गया कि ये कर्ली ब्रेस बंद नहीं हुआ था, ये खुला, ये भी बंद हुआ। चलिए ठीक है, ये भी खुला, मेन भी बंद होगा, हाँ ठीक है। चलिए बेहतर है, एरर नहीं आना चाहिए फिलहाल तक के कोड में। गुड, स्क्रीन को छोटा कर लें, स्विच को मैंने बंद कर दिया, वाइल को भी मैं क्लोज कर दूँ। अब कोड काफ़ी छोटा हो गया, प्रिंट को भी मैं छोटा कर लूँ। चलिए बेहतर है। अब प्रिंट हमने डाल दिया है, एक डिस्प्ले फंक्शन हम लोग डालेंगे। चलिए डिस्प्ले भी लिख लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले। ये सब लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस कोड को ही कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। इस वर्ड को आप रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं, हटा देते हैं। और बेसिकली क्या था, हमारे पास एक स्टैक था, ये रहा, और ये हमारा टॉप था। यहाँ से हमें कंटेंट को दिखाना है। चलिए इसमें नहीं, डिस्प्ले में, यस। तो दिखलाने के लिए हमें एक लूप चलाना होगा। चलिए स्पेस दबाया तो वो डिटेल आ गया। वेरी फनी, अगेन एक वेरिएबल ले लें, इंट आई, काउंटर के लिए। चलिए चूँकि अरे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो 0 से इनिशियलाइज करते हैं। फ़िलहाल टॉप का पोजीशन ये है, आई लेस देन टॉप। चूँकि अरे जो है, अरे में टॉप का इंडेक्स लास्ट आइटम का इंडेक्स ही है, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू लिखना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, कि फ़िलहाल इस पोजीशन में आइटम है। ओके, आई प्लस प्लस, और इन सारे आइटम को मुझे स्क्रीन में दिखा देना है। तो प्रिंट वाला स्क्रीन में कॉपी कर लेता हूँ, इसके इसमें कट कर लेता हूँ, कट पेस्ट। इसके ऊपर में एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ, स्टैक आइटम्स
स्लैश एन की जगह स्लैश टी कर लूँ, यहाँ पे स्लैश एन कर लूँ ताकि नए लाइन में चला जाए। स्टैक आइटम्स और एक एक आइटम को वो स्क्रीन में दिखलाए। तो कैसे दिखलाएगा? %d से दिखलाएगा और %d, ठीक है, बेहतर है। और थोड़ा जगह छोड़ दें बीच में, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी बजाय भी /t कर देते हैं, एक टैब करेक्टर। और क्या दिखाना है? तो स्टैक का आइटम ith पोजीशन का दिखाना है, 0 से शुरू करता हुआ टॉप तक चला जाएगा। तो ये हमने डाला प्रोग्राम डिस्प्ले करने के लिए कि फ़िलहाल अरे में कितने आइटम्स हैं। चलिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में आप लिखोगे। एक चॉइस मेनू आप दोगे ही दोगे। आप एक जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको आप डिस्प्ले करके देखना चाहोगे कि फ़िलहाल की करंट स्टेटस क्या है। ये दो फंक्शन कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन हैं जो आपको हर डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में आप डालना पसंद करोगे। और ये एक वाइल लूप हर बार रहेगा जो कि आपके प्रोग्राम को गाइड करता रहेगा कि कितनी बार चलना है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हर प्रोग्राम में होंगी, इसलिए मैंने इसे इतनी डिटेल में आपको पहले प्रोग्राम में बताया। वाइल 1 हमने क्यों लिखा था? ताकि वो हमेशा चलता रहे। इसी को हम लोग इनफाइनाइट लूप भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन हमेशा ट्रू है और विंडोज़ में नॉन ज़ीरो वैल्यू हमेशा ट्रू होता है। यहाँ 1 लिखिए, 5 लिखिए, कोई भी न्यूमेरिक इंटीजर डाल दीजिए, वो ट्रू होगा, एक्सेप्ट 0 में वो फॉल्स कहलाएगा। कूल। अब हमारा मेन मुद्दा, एक पुश फंक्शन लिखना और एक पॉप फंक्शन लिखना। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं, एक पुश फंक्शन लिखना है। बिफोर दैट आप सबसे पहले टॉप को इनिशियलाइज करना चाहेंगे। तो आपको क्लास में याद होगा कि हमने टॉप को इनिशियली -1 में रखा था, बिल्कुल ही नीचे, मतलब कि 0th आइटम में भी कुछ नहीं है। तो जब आप पॉप पुश करोगे, पहला हम लोग लिखते हैं, लगता है मैंने कॉपी ही नहीं किया। चलिए कॉपी करते हैं, वर्ड पुश कॉपी। चलिए नीचे लिखते हैं, पेस्ट करते हैं। चलिए, जब हम लोग पुश करेंगे तो हमें दो बात का ख्याल रखना है। पहला बात कि कहीं फुल तो नहीं हो गया। फुल का मतलब इफ़ टॉप इक्वल्स कहाँ पे चला जाए, साइज जो है उससे एक कम रहेगा, तब हम लोग कहेंगे कि भर गया। तो साइज़ हमारा 5 है, तो 0 से लेकर 4, मतलब कि 4 में चला गया तो हम लोग समझेंगे कि भरा हुआ है। फ़िलहाल उसको हम लोग एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव साइज भी रखे हुए हैं। तो इक्वल टू तो कभी नहीं होगा, साइज -1 में हम लोग चेक करेंगे कि साइज -1 तक अगर पहुंच गया है, इसका मतलब कि स्टैक फुल है। और यहाँ मैं ध्यान दीजिएगा, मैंने इक्वल डाला है। आप यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स भी कर सकते हो, लेकिन चूँकि इक्वल आते ही वो ये एरर मैसेज दे देगा। एरर मतलब कि स्टैक फुल का, तो वो बेमाना है डालना। चलिए फिर से प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ। क्या लिख देंगे इस केस में? स्टैक फुल। तो भैया स्टैक भैया फुल है, वो यहीं पे बता दें, बेहतर है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके एल्स पार्ट में लिख देते हैं, आइटम डाल दिया जाए। तो आइटम डालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें, इसमें मल्टीपल लाइन्स हम लोग को लिखना है। चूँकि टॉप शुरुआत के केस में -1 में था, तो सबसे पहले तो हम लोग टॉप ++ कर देंगे, एक उसको आगे खसका देंगे, और सेकेंडली आइटम को डाल देंगे। तो आइटम कहाँ डालेंगे? स्टैक के फ़िलहाल के पोजीशन पे, जहाँ पे भी टॉप है वहाँ पे डाल दो आइटम को। ये देखिए, और फिर रिटर्न, बेहतर है।
ठीक है, क्या हुआ, फंक्शन से आइटम लिया, आइटम को कुछ भी प्रोसेस करने से पहले टॉप को चेक कर लिया, अगर साइज -1 तक पहुंच गया है इसका मतलब फुल हो चुका है, तो स्क्रीन में स्टैक फुल का ऑप्शन दिया और सीधे इफ से जंप करके रिटर्न पे आ जाएगा और रिटर्न। और अगर ऐसा नहीं है तो टॉप को एक आगे खसका कर उस पोजीशन पे आइटम को डाल देगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं पुश ऑप्शन को, अच्छा पुश ही लिखा रहे हैं, पॉप अप ये ऑपरेशन को। चलिए उसको करके देख लें। तो पॉप क्या करेगा, कुछ रिटर्न करेगा। तो उससे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या एरर चेकिंग करना होगा, कहीं खाली तो नहीं है। तो खाली का मतलब क्या है कि अगर टॉप पहुँच जाए -1 पे तो हम लोग कहेंगे कि खाली है। 0 तक तो अरे में डेटा रहता है, इसलिए हम लोग 1 से चेक कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कह देंगे, चलिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं कुछ कोड्स को, कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, स्टैक फुल की जगह स्टैक एम्प्टी। एक और भी कन्वेंशन है स्टैक फुल की जगह लिखना, क्या स्टैक एक वर्ड है ओवरफ्लो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भर गया, ओवरफ्लो। और स्टैक एम्प्टी के बजाय एक कन्वेंशन है लिखने का अंडरफ्लो, या आप लिख सकते हैं जो आप चाहें। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर मल्टीपल लाइंस। आप आइटम को रिटर्न करना चाहेंगे तो यहाँ फिलहाल हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल में रख लेते हैं। हम लोग देखेंगे क्यों रख रहे हैं टेम्परेरी में। टेम्प, आप टेम्परेरी वेरिएबल पे रख लेंगे अरे के करेंट पोजीशन को, अरे या फिर बोलें आप स्टैक के करेंट पोजीशन को। करेंट पोजीशन कहाँ है, टॉप पे है, इसको आप रख लेंगे और क्या करेंगे, टॉप को माइनस कर देंगे, एक नीचे आ जाएगा और आप रिटर्न कर देंगे टेम्प को। बिल्कुल हाँ, एक बहुत मज़ेदार बात, अगर स्टैक एम्प्टी भी है तो आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इंट है इसका रिटर्न टाइप। सो एक ऐसा नंबर हम लोग रिटर्न करते हैं जिससे कि पता लग जाए प्रोग्राम को, रिटर्न, मैंने एक क्लास में शायद आपको बताया था, ऐसा कुछ नंबर डाल दें जिससे कंप्यूटर समझ जाए कि ये कुछ एबनॉर्मल ऑपरेशन हुआ। तो इस केस में 9999959 मैं डाल दे रहा हूँ और इस केस में करेंगे रिटर्न टेम्प। ठीक है, चलिए हमने एक एम्प्टी चेक कर लिया, वी शुड हैव टू रिटर्न। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ कि अगर आपको सिर्फ लॉजिक लिखने के लिए आए, मतलब कि सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर लिखने के लिए आए, न कि प्रोग्राम, तो आप सिर्फ ये हिस्सा लिखेंगे, सिर्फ पुश वाला हिस्सा, ये जिसमें आप एक इफ़ स्टेटमेंट चला के आप चेक जरूर करेंगे कि स्टैक फुल है या नहीं, कम से कम एक बार उसको इंक्रीमेंट जरूर करेंगे डालने से पहले और आइटम को डाल देंगे। रिटर्न टाइप वर्ड होना चाहिए, एक आइटम लेके आना चाहिए, ये कुछ खास बातें हैं। और पॉप के केस में एक रिटर्न टाइप होना चाहिए, एक स्टैक एम्प्टी है यानी इसकी चेक होनी चाहिए, और एक वैल्यू, बड़ी वैल्यू, जो कि चूँकि रिटर्न टाइप इंट है तो आपको लिखना होगा। अगर आपको प्रोग्राम लिखने आया हो और अगर आपको एल्गोरिदम लिखने के लिए आया हुआ हो तो आप ये रिटर्न स्टेटमेंट ना भी डालें, सीधे आप स्क्रीन में डाल दें स्टैक एम्प्टी एंड रिटर्न लिख दें स्टेप वाइज 1 2 3 4 करके, तो भी चलेगा। चलिए, अरे लगता है इसका मैचिंग कर्ली ब्रेसेस हमने नहीं डाला है, या नहीं डाला है, तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम हो चुका है। एक बार मैं ओवरव्यू कर लूँ। हमने पुश लिखा, हमने पॉप का डाला, हमने साइज़ डिफाइन किया, हमने डिस्प्ले डाला, हमने चॉइस डाला,
वाइल 1 में चला रहे हैं, हर एक बार चॉइस डाल रहे हैं, स्कैन करके चॉइस ले रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये पॉप करके भी यहाँ पॉप्ड आइटम के बाद दिख देगा एम्प्टी, अगर अंडरफ्लो है तो, और दिखा देगा। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो, ये आपके ऊपर है कि आप चेक कर लें। छोड़िए, ये प्रोग्राम भी कोई गलत नहीं है, ऐसे भी अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वो गलत नहीं कहलाएगा। चलिए फिर रिटर्न चॉइस वाला प्रोग्राम, ठीक है, फिर डिस्प्ले का प्रोग्राम, ठीक है, फिर पुश का प्रोग्राम एंड पॉप का प्रोग्राम। इट्स लुक्स गुड। अब ऊपर वाले का नाम लेते हैं और रन करके देखते हैं कितना एरर है। वाओ, हे भगवान, वाओ, मज़ा आ गया। एक बार में रन कर गया, थैंक्स गॉड। वार्निंग है किस लाइन पे, अनरीचेबल कोड का। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जिट बीच में हो सकता है, लेकिन एक बार में रियली ये कंपाइल हो गया। वाह, लगता है मैं प्रोग्रामर बन गया। कोई बात नहीं, चलिए काम पे लौटते हैं, रन करते हैं। वाओ, स्क्रीन भी बहुत खूबसूरत है। पुश करते हैं, इंटर आइटम 23, ठीक है, फिर से पुश करते हैं 1, इंटर आइटम 45। आई लो, डिस्प्ले के लिए तो मैंने कहीं फंक्शन लिखा ही नहीं, बहुत बेहतर है। चलिए पॉप करके देख लेते हैं। तो 45 पॉप हो जाना चाहिए, फिर से पॉप करेंगे तो 23 पॉप हुआ, फिर से पॉप करें तो एरर आना चाहिए, स्टैक एम्प्टी। इस पर आप अभी ध्यान ना दें, जो -3109873 आया है, या बिल्कुल ध्यान ना दें। मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा कि क्या होता है जब हम लोग डेटा टाइप लेते हैं और उसके लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, या हम लोग लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, तो ये वो इवेंट कर रहा है, और ये वैल्यू इसने दिखाया, क्योंकि इसका लिमिट शायद 65,000 समथिंग का था, हमने 9999 एक बहुत बड़ा नंबर लिया, तो ये नेगेटिव एरिया में चला गया। हम लोग जानेंगे इसके बाद में। तो स्टैक एम्प्टी एरर आया, मतलब कि ये डेटा काम का नहीं है। एक बार स्टैक फुल को देख लेते हैं। 45 डाला, फिर से डालते हैं, 23 डाला, फिर से डालते हैं, 12 डाला, 3 कितना आइटम डाला, अभी 3 डाला है। एक मिनट, चॉइस, एक आइटम और डालते हैं, चौथा डाला, अब मैं 5वां डाल रहा हूँ, जो कि लास्ट आइटम है। चलिए 44 डालते हैं। अब डालने की कोशिश करूँगा तो बोलना चाहिए कि ओवरफ्लो कर चुका है। देखिए यहाँ देखिए आया स्क्रीन में, ये रहा स्टैक फुल हो गया, बेहतर। लेकिन इन सारे ऑपरेशन में आप देख रहे होंगे कि एक छोटी सी मिस्टेक रह गई है कि अरे तो कहीं दिखा ही नहीं। चलिए इसको प्रॉब्लम को दूर करते हैं, 3 चॉइस देते हैं, प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए। यस, और यहाँ जहाँ भी हम लोग लूप चलाए हुए थे स्विच केस वाली, वहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले को भी कॉल कर लेते हैं, जिससे कि आइटम दिखता रहेगा। ये डिस्प्ले ही नाम था ना फंक्शन का, देख लूँ मैं, हाँ डिस्प्ले ही नाम था। फिर से कंपाइल करते हैं, वेरी नाइस। एक बार में रन कर जाए, इससे बेहतर क्या है। आप लोग भी अगर ये कर पाएँ तो समझिए कि आपने बाजी मार ली। चलिए पुश करता हूँ, पहला आइटम 23 डालता हूँ। अरे तो भैया डिस्प्ले इसने किया ही नहीं यार, दिखाना चाहिए था कुछ तो। डिस्प्ले फंक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है? डिस्प्ले हम लोग कहाँ से रन किए थे? लेस देन इक्वल टू टॉप, ठीक है। अभी का आइटम दिखाना चाहिए था, स्टैक आइटम बोल के। डिस्प्ले कहाँ लिख दिया मैंने डिस्प्ले का, देखो जरा, चॉइस के अंदर लिख दिया। हद है यार, गधा हूँ एक नंबर का, इसने एरर भी नहीं दिया। चॉइस के पहले मुझे करना था डिस्प्ले। चलिए तो इस प्रोग्राम को मैं एग्जिट करता हूँ 3 से।
फिर से कंपाइल करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अब देखो 1 आइटम डालता हूँ 34, या स्टैक आइटम फ़िलहाल 34 है। फिर से डालता हूँ 56, देखिए अभी 2 आइटम है। फिर से डालता हूँ 45, अभी देखिए 3 आइटम है। फिर इसको मैं पॉप करता हूँ तो देखिए पॉप हो गया 45, और अभी स्टैक में क्या क्या है तो 34 और 56। फिर से अगर मैं पॉप करूँ तो 56 पॉप हो गया, अब बचा रह गया 34। फिर से अगर मैं पॉप करूँ तो 34 भी पॉप हो गया, और फिर से मैं पॉप करूँ तो स्टैक एम्प्टी। ये देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। भले ही लुक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगर हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट यूज़ किए होते तो थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है स्क्रीन, हम लोग उसको बाद में देखेंगे। चलिए अब ओवरफ्लो देख लेते हैं। एक आइटम गया, दूसरा आइटम गया, तीसरा आइटम गया, चौथा आइटम गया, और लास्ट 5वां आइटम भी गया। अब छठा डालेंगे तो इसको ओवरफ्लो बोलना चाहिए। 45 पहले से, अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो ओवरफ्लो करने ही वाला है। तो ये देखिए स्टैक फुल का यहाँ ऑप्शन है और उसको लिया ही नहीं, तो मतलब स्टैक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। फिर से एक लास्ट देख लें 2, तो देखिए 44 पॉप हो गया। फिर से अगर हम लोग आइटम डालें तो अब एक नया आइटम कुछ दूसरा देखिए आ गया, तो यहाँ 44 पॉप हो गया और उसकी जगह पे 22 आ गया। तो देख रहे हैं लास्ट इन, या यूँ कहें लास्ट इन इज़ द फर्स्ट आउट। तो जाहिर सी बात ये 34 सबसे लास्ट आइटम होगा पॉप होने वाला, और इस तरीके से ऑपरेशन चलता रहेगा। फ़िलहाल हम लोग सभी को पॉप कर लेते हैं, पॉप पॉप, और यहाँ पर पुश करें तो एक वेरी फनी, तो देख रहे हैं लास्ट इन। तो ये हो सकता है कि एक स्टैक में अगर सबसे पहला आइटम ये डाला गया है तो हो सकता है कि आफ्टर अ लॉन्ग रन ये 34 कभी पॉप ही ना हो, मतलब लास्ट इन और फर्स्ट आउट। जाहिर सी बात जो फर्स्ट इन है वो सबसे लास्ट में आउट हो जाएगा। चलिए तो इस प्रोग्राम को हम लोग एंड करते हैं। फ़िलहाल और पॉप करके देखते हैं। स्टैक एम्प्टी का एक एरर निकाल लें स्क्रीन में। यस, ये देखिए स्टैक एम्प्टी आ रहा है क्योंकि है ही नहीं इस पर। चलिए तो अब करते हैं इस प्रोग्राम को एग्जिट। बट इट वॉज वेरी फनी टू सी दैट प्रोग्राम रैन इन अ फर्स्ट ट्रायल ओनली, पहले ही ट्रायल में रन कर गया। कंट्रोल शिफ्ट 2, चलिए स्क्रीन साफ। तो ये था प्रोग्राम। तो आपको याद होगा हमने सोचा कैसे, हमने ये देखा था सबसे पहले कि हमें क्या क्या डेटा टाइप चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने स्टैक के बारे में बात किया, तो वेरिएबल हमने लिया एक स्टैक। साइज़ अभी हम लोग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने हैश डिफाइन करके डाला। हम लोग बाद में सीखेंगे कि रन टाइम में अरे स्टैक ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हम लोग सीखेंगे कुछ फंक्शंस लाइक मैलॉक, मेमोरी एलोकेट, लाइक कैलॉक, क्रिएट एलोकेशन, लाइक दैट। और डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से एक स्टैक का एक टॉप होना चाहिए कि कहाँ तक अभी एलिमेंट है। फिर 2 ऑपरेशन होने चाहिए, एक पुश आइटम डालने के लिए, एक पॉप आइटम लेने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फिर चूँकि हर एक प्रोग्राम में आप कुछ चॉइसेस डालोगे और उसको हैंडल करोगे, तो यहाँ एक फंक्शन लिखा गया है स्क्रीन में खूबसूरती से चॉइस दिखाने के लिए कोड को, और डिस्प्ले करने के लिए कोड को हमने चॉइस को अलग कर दिया। अगर हम लोग चाहते, हमने चाहा नहीं, लेकिन अगर हम लोग चाहते, अगर चाहते हम लोग, अगर मैं कह रहा हूँ, आप इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, तो एक फंक्शन बना देते। क्या फंक्शन अगर बना रहे हैं ना, इसको लिखते हैं fn चॉइस, ये स्विच और ये किसी चीज़ को हम लोग स्विच कर रहे हैं, तो हम लोग किसको स्विच कर रहे थे, चॉइस को। अगर हम लोग यहाँ एक void fn switch बना दिए होते तो प्रोग्राम दिखने में और भी खूबसूरत हो जाता। चलिए कोड को और खूबसूरत कर लें ताकि रीडेबिलिटी इसकी बढ़ जाए। तो अब देखें, मतलब
हर प्रोग्राम में आप यही काम करने वाले हो। एक स्क्रीन में कुछ आइटम को दिखाओगे, आप स्क्रीन में प्रिंट करोगे चॉइस को 1 2 3 4, चॉइस को आप लोगे कीबोर्ड से, आप स्क्रीन में फंक्शन को डालोगे। देखते हैं अभी रन कर रहा है ना, या कोई एरर है? हाँ बिल्कुल सा एरर आएगा, क्योंकि फंक्शन स्विच जो है मेन के बाद है, तो इसका मुझे डेटा टाइप ऊपर में डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलिए कर देता हूँ, फंक्शन चॉइस के बाद ही कर देता हूँ ये स्विच, और बता देता हूँ कि कोई इनपुट नहीं लेगा। चलिए अब कंपाइल हो जाना चाहिए सक्सेसफुल। एरर छूट ही गया साला। हाँ, या कैसे नहीं छूटेगा, डेटा टाइप है इंट ch डाल देता हूँ, चॉइस लेके आने वाला है, चॉइस तो ऊपर भी क्या फंक्शन स्विच एक चॉइस लेके आने वाला है, उसका डेटा टाइप इंट है। वाह, लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग घुमाने के बाद कंफ्यूज होता है। सो अनडिफाइंड सिंबल आइटम इन फंक्शन, क्या कर रहा था ये? अच्छा, जब हम लोग पुश कर रहे थे उस समय आइटम डाल रहा था ये, कोई बात नहीं, इसे कहते हैं ट्रबल शूटिंग किया जाए, जो कि आइटम यहाँ पे हम डाल रहे थे, चूँकि अब फंक्शन को जंप करा दिए हैं। सो बहुत प्यार से इसको भी, कहाँ गया वो फंक्शन, डिस्प्ले चॉइस यहाँ पे था, तो इसी के अंदर डाल देते हैं, इस फंक्शन के अंदर। ला जी, आई लगता कॉपी नहीं हुआ, इंट आइटम बेहतर है। अब रन कर जाओ भाई, इसीलिए कहा गया बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो वही प्रोग्राम है, थोड़ा सा खूबसूरत हो गया। एक बार और पुश करते हैं, एक बार पॉप करके देखते हैं, ये रनिंग। ये अच्छा प्रोग्राम था, बहुत मज़ा आया लिखने में, लेकिन लगता है कि वीडियो बहुत ही लंबा बन गया। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से आपको बहुत आसानी से इसे समझाऊँ। तो फ़िलहाल मैंने ये समझाने की कोशिश की कि प्रोग्राम को किस तरीके से सोचना चाहिए और लिखना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैं आपसे बात कर करके इसमें लिख रहा था और टाइप भी कर रहा था, और सोचने की, या कहा जाए सोचने की पैटर्न आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ आप ऐसा ही करेंगे। और अगर गलती से ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है और आप यही सवाल मिल जाए अगर बाय लक, तो आप देख लीजिए आपको लिखना कैसे है। तो आप कुछ कमेंट्स ज़रूर डालिएगा लाइक दिस। कमेंट्स आपको हेल्प करते हैं मार्क्स अच्छे गेन करने में, प्लस सबसे बड़ी बात, जब आप ग्रुप में काम करेंगे तो एक दूसरे के कोड्स को समझने में बहुत काम आता है। क्या इंसर्ट आइटम इनटू स्टैक, कुछ इस तरीके के कमेंट आप जरूर लिख देंगे खूबसूरती के साथ। टू pop last item from the stack। फिर इसी तरीके से फंक्शन स्विच क्या कर रहा है, फंक्शन चॉइस क्या कर रहा है, ये ऐसे थोड़े से आप कमेंट्स यहाँ डालेंगे। कोड्स के ऊपर भी आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जैसे पॉप ऑपरेशनल बॉडी, ठीक है। इफ के बगल में आप लिख देंगे चेक फॉर स्टैक, क्या था ये, अंडरफ्लो ना, तो अंडरफ्लो। तो इस तरीके से कमेंटिंग करने से क्या होगा कि टीचर्स जो भी पेपर काट रहे होंगे उनको बहुत आसानी होगी काम की बातें लिखने के लिए, कि आपने कोर लॉजिक जो कि कम से कम होना चाहिए इस स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर वो आपने लिखा है, यानी काफ़ी सुविधा होगी देखने में, और बहुत ही आसानी से देख लेंगे हाँ बंदे ने चेक किया है, वो स्टेप्स ले रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है। तो इसके बगल में जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि टीचर देखे, उसका ध्यान जाए, वहाँ पे आप कमेंट कर देंगे। इसका एक और फ़ायदा होता है कि जहाँ आप नहीं चाहते कि टीचर देखे, और मेनली जब पेपर वो काट रहा होता है तो उसका इतना समय भी नहीं होता है, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि जहाँ आप फोकस करना चाह रहे हैं टीचर का, वहाँ पे आप कमेंट ज़रूर डालें। और डेटा स्ट्रक्चर में जो की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि
लिमिट्स चेक करना, पॉइंट 1, और बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स लाइक डिक्लेयर करना, फिर डेफिनेशन बाद में लिखना, ये सारा प्रोसेस आप लिखेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा। देखें ये छोटा सा प्रोग्राम है कितने लाइन का, तो ये है 81 लाइन्स का, नॉट बिग। और आपको जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि यही चीज़ को अगर हम लोग पॉइंटर्स के थ्रू लिखते तो ये शायद इससे छोटा और इससे कहीं ज़्यादा आसान होता, जबकि हम लोग हमेशा प्रोग्रामिंग के वक्त पॉइंटर से भागते रहते थे। लगता है मैं अब अनगाइडेड बात कर रहा हूँ। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डेटा स्ट्रक्चर एंटायर कोर्स। ये मेरा पहला वीडियो था। कमेंट्स आप क्लासरूम में दे सकते हैं क्या समझ में आया या नहीं। बाय।